चलिए अब आगे आते हैं आज के क्यूज़ पर। और कल के मार्केट की रैली के बाद हर कोई शाम की वेट कर रहा था नंबर्स देखने के लिए। तो उन्हें मैं बता दूं कि डिसअपॉइंटेड मत हो, क्योंकि बाज़ार में हर चीज़ अरिथमेटिक के हिसाब से नहीं होती। और वो पिक्चर याद है गोलमाल ओरिजिनल वाली, उसमें जब अमोल पालेकर आते हैं और उनको बोलते हैं उर्मिला जी, जो सिंगिंग और म्यूज़िक होता है ना, वो मैथ की तरह नहीं होता। इसमें 1+1 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल वैसी मार्केट है। तो कल बहुत लोग सवाल पूछेंगे कि रैली हुई इतनी बड़ी और एफआई और डीआई के आंकड़े नील बटा सन्नाटा, ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा है कि कल एफआई और डीआई ने मिलाकर सिर्फ 2700 करोड़ खरीदे। तो ये 900 पॉइंट की जो रैली है, ये आई कहाँ से? ठीक है ना, ये बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब है कि सेंटिमेंट, जो कि कल एकदम 7वें आसमान पर था, उस वजह से ये कल रैली हुई। क्योंकि क्या होता है कि बाज़ार में 3 ड्यूरेशन होते हैं और तीनों ड्यूरेशन के रैली के या फॉल के 3 अलग अलग कारण होते हैं। हम जिसमें सबसे ज़्यादा अपने आप को मशरूफ़ रखते हैं, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा पैसा खोते हैं वैसे, लेकिन क्या करें, अब उसकी बात करनी होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उसी की बात करते हैं, वो है नियर टर्म 930 to 330, जो बहुत लोगों के लिए आजकल लॉन्ग टर्म हो गया। तो उसमें सबसे ज़्यादा मूव का रीज़न होता है सेंटिमेंट। तो डे मूव आता है सेंटिमेंट की वजह से, सिंपल है। और उसके अलावा अगर आप डे से मतलब डे और हफ्ते भर तक का 10 दिन तक का मूव, मीडियम टर्म का मूव जो होता है वो आता है फ्लो की वजह से। जब एफआईआईज ने लगातार कई समय तक 3-4 महीने तक सेलिंग की, तो फिर वो नेगेटिव मार्केट का मूव आ रहा था। लॉन्ग टर्म का बाजार चलता है सेंटिमेंट के हिसाब से। आप 1 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के नंबर्स को और निफ्टी की ईपीएस को ट्रैक कर लीजिए, सेम डायरेक्शन, लीनियर। 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का एकदम लीनियर। बस ये है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो अर्निंग, वो वैल्यूएशन री रेटिंग हो रही है, डी रेटिंग हो रही है मार्केट की, उसके ऊपर थोड़ा सा वो डिपेंड होता है। तो सेंटिमेंट वाली रैली मुझे लग रहा है कल आ चुकी है। अब यहाँ से फ्लो वाली रैली या अर्निंग्स वाली रैली, उसकी वेट होगी बेसिकली। सेंटिमेंट